नमस्ते। आज हम एक बड़े ही ज़बरदस्त और साहसिक आइडिया पर बात करने वाले हैं। वो ये कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हमारे पब्लिक सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। और ये सिर्फ कोई टेक्निकल अपग्रेड की बात नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि कैसे जवाबदेही को हमारे गवर्नेंस के सेंटर में लाया जाए। कभी ना कभी हम सबने ये महसूस किया है ना? किसी सरकारी दफ्तर में या किसी पब्लिक सिस्टम से काम पड़ा हो और बस निराशा हाथ लगी हो। ऐसा लगता है कि सिस्टम पर इतना ज़्यादा बोझ है कि चीज़ें उतनी अच्छी तरह से काम ही नहीं कर पा रही जितनी उन्हें करनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि ये पब्लिक सिस्टम्स अक्सर इतने टूटे हुए या कह सकते हैं स्लो क्यों लगते हैं। चाहे वो लंबी लंबी लाइनें हों, फाइलों के ढेर हों या फिर फैसलों में होने वाली देरी। ये अनुभव हम में से ज्यादातर लोगों के लिए बहुत आम है। तो आखिर इन समस्याओं की जड़ क्या है? तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। देखिए, कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जो बार बार सामने आती हैं। अदालतों में केस का अंबार लगा हुआ है, मतलब न्याय के लिए सालों का इंतजार। फाइनेंशियल मामलों में अक्सर पारदर्शिता की कमी दिखती है। प्रशासनिक और एचआर के फैसलों में पक्षपात के आरोप लगते हैं। और कई बार तो ये पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि कोई फैसला आखिर क्यों और कैसे लिया गया। तो इसका हल क्या हो सकता है? यहीं पर एक आइडिया सामने आता है, एआई अकाउंटेबिलिटी इंजन का। अब इसका काम इंसानों को रिप्लेस करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मकसद है चीजों को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना। मतलब एक तरह से सिस्टम पर रोशनी डालना, ताकि जवाबदेही तय हो सके। और ये जो तस्वीर है, ये इस पूरे आइडिया का निचोड़ है, समझिए। एक ऐसा सिस्टम बनाने का सपना जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें हर कोई जवाबदेह हो और जहां सबसे जरूरी काबिलियत को अहमियत मिले। लक्ष्य है एक मजबूत और भरोसेमंद पब्लिक सिस्टम बनाना, जहां हर फैसला फैक्ट्स और मेरिट के आधार पर हो। और यही है इस पूरे प्रस्ताव का सबसे बड़ा, सबसे अहम सिद्धांत। मतलब एआई का काम होगा हर एक केस को, जी हां, 100% केस को एनालाइज करना, ताकि कोई भी गड़बड़ी नजर से बच ना पाए। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, आखिरी फैसला हमेशा इंसान ही लेगा, और वो उस फैसले के लिए पूरी तरह से जवाबदेही भी होगा। तो ये जो पूरा का पूरा ढांचा है ना, ये असल में 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल पिलर्स पर टिका हुआ है। ये पिलर्स एनालिसिस, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाते हैं। तो सवाल ये है कि ये काम करेगा कैसे? देखिए, पहला पिलर है यूनिवर्सल डिजिटल ट्रेसेबिलिटी। इसका मतलब है कि हर बड़े फैसले का एक पक्का डिजिटल रिकॉर्ड होगा, जिसे कोई बदल नहीं सकता। दूसरा, एक अनिवार्य एआई एनालिटिकल लेयर होगी। मतलब एआई हर केस को देखेगा और अपनी रिपोर्ट देगा, रिस्क बताएगा और गड़बड़ियों पर अलर्ट जारी करेगा। और तीसरा, जो सबसे अहम है, वो है ह्यूमन अथॉरिटी, यानी फाइनल कॉल तो इंसान का ही होगा। हाँ, अगर वो एआई की सलाह से अलग जाते हैं तो उन्हें उसकी वजह बतानी होगी, लिखकर। चलिए अब देखते हैं कि ये थ्योरी असल दुनिया में, मतलब रियल वर्ल्ड में कुछ बहुत ज़रूरी सेक्टर्स में कैसे काम कर सकती है। क्योंकि ये सिर्फ कागज़ पर बना एक आइडिया नहीं है, बल्कि इसे प्रैक्टिकली लागू करने का एक प्लान भी है। मिसाल के तौर पर हमारी न्याय व्यवस्था को लेते हैं। यहाँ एआई एक असिस्टेंट या सलाहकार की तरह काम कर सकता है। वो जजों के लिए केस की समरी तैयार कर सकता है, पुराने फैसलों से तुलना कर सकता है, और अगर कुछ अजीब लगे तो उसे हाईलाइट कर सकता है। इससे क्या होगा? केस जल्दी निपटेंगे और फैसलों में भी एक तरह की बराबरी आएगी। पर याद रहे, आखिरी फैसला हमेशा जज साहब का ही होगा। अच्छा, अब बात करते हैं फाइनेंशियल गवर्नेंस की। यहां तो एआई एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये फाइनेंशियल डेटा में ऐसे ऐसे पैटर्न और गड़बड़ियां पकड़ सकता है जो इंसानी नजर से अक्सर चूक जाती हैं। जैसे अकाउंट्स में कोई हेरफेर या कहीं पर अजीबोगरीब खर्च। और फिर इंसान ऑडिटर्स इन रेड फ्लैग्स की जांच कर सकते हैं। और देखिए, ये प्रोसेस कितना साफ और सिंपल रखा गया है। एआई का काम है सिर्फ गड़बड़ी को पकड़कर एक फ्लैग या अलर्ट देना। इसके बाद एक ह्यूमन एक्सपर्ट उसे वेरीफाई करेगा। अगर कोई गलती है तो उसे ठीक करने का मौका भी दिया जाएगा। और मामला तभी आगे बढ़ेगा जब वो हल ना हो। मतलब कंट्रोल हमेशा इंसान के हाथ में है। अब आते हैं एचआर पर, यानी प्रमोशन, सैलरी, इन सब चीज़ों पर। यहाँ एआई एक फेयर सिस्टम बनाने में मदद कर सकता है। ये परफॉर्मेंस डेटा को एनालाइज करके ये पक्का कर सकता है कि तरक्की काबिलियत के आधार पर हो, न कि किसी की पसंद नापसंद पर। और अगर कोई मैनेजर एआई के सुझाव से अलग जाकर फैसला लेता है तो उसे एक ठोस वजह देनी होगी। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है सुरक्षा और कंट्रोल का।
तो इस सिस्टम को बनाते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि एआई हमेशा एक टूल ही बना रहे, हमारा मालिक नहीं। इसके लिए एक रिस्क बेस्ड मॉडल बनाया गया है। मतलब जहां रिस्क ज्यादा है, जैसे कि न्यायपालिका या टैक्सेशन, वहां एआई सिर्फ सलाह देगा, फाइनल फैसला पूरी तरह से इंसान का होगा। जहां रिस्क थोड़ा कम है, जैसे सरकारी खरीद या एचआर, वहां एआई की सलाह से अलग जाने पर वजह बतानी होगी। और जहां बिल्कुल कम रिस्क वाले काम हैं, वहां ऑटोमेशन की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन निगरानी के साथ। और ये जानना बहुत जरूरी है कि एआई क्या-क्या बिल्कुल नहीं कर सकता। कुछ हार्ड लाइंस हैं जिन्हें वो कभी पार नहीं कर सकता, जैसे वो खुद किसी को सजा नहीं सुना सकता, जज की जगह नहीं ले सकता, या हमारे संवैधानिक अधिकारों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक मददगार है, बस। और प्राइवेसी का क्या? उसके लिए भी बहुत कड़े नियम हैं। सिस्टम सिर्फ उतना ही डेटा लेगा जितना बिल्कुल जरूरी हो। सारा डेटा एन्क्रिप्टेड रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इसका इस्तेमाल किसी की पॉलिटिकल सोच या विचारधारा को जानने के लिए कभी नहीं किया जाएगा। फोकस सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल फैसलों पर है, लोगों की निजी जिंदगी पर नहीं। तो आखिर में इस पूरे फ्रेमवर्क का मकसद सिर्फ सिस्टम को फास्ट बनाना नहीं है। असली मकसद है पब्लिक के भरोसे को फिर से जीतना। जब लोगों को ये यकीन होगा कि फैसले ईमानदारी और पारदर्शिता से हो रहे हैं, तो संस्थानों पर उनका भरोसा अपने आप मजबूत होगा। जरा सोचिए, अगर ऐसा कोई सिस्टम सही से लागू हो जाए तो क्या-क्या हो सकता है। न्याय तेजी से और निष्पक्ष तरीके से मिलेगा, भ्रष्टाचार और पैसों की बर्बादी कम होगी, देश में निवेश करने वालों का भरोसा बढ़ेगा और पब्लिक सिस्टम काबिलियत के आधार पर चलेंगे, जिससे आखिर में हम सबका यानी जनता का विश्वास और भी मजबूत होगा। और ये एक लाइन इस पूरे आइडिया की फिलॉसफी को एकदम सटीक तरीके से बताती है। एआई को शक्ति को उजागर करना चाहिए, उसे प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। मतलब एआई का काम पावर छीनना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि पावर का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। तो आखिर में हम सबके लिए सोचने वाला सवाल यही है, क्या एक ऐसा सिस्टम जिसे सिर्फ और सिर्फ जवाबदेही के लिए बनाया गया हो, हमारे संस्थानों में उस भरोसे को फिर से कायम कर सकता है, जो शायद वक्त के साथ कहीं धुंधला गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।